1710 जब ये चर्च बना था। तो अभी तक ये मलेशिया का सबसे पुराना चर्च है। ये स्ट्रक्चर जो है ये ब्रिटिश का है और वो पोर्चुगीज़ का। और ये है एक क्रेन अराउंड लाइक 450 ईयर्स ओल्ड और द फर्स्ट ट्रक इन मलेशिया। कब्र में जब उन्होंने कब्र खोदी तो वो उसकी बॉडी वैसी थी जैसे मतलब कि वो अभी जैसे लाइक कि आसमान से बिजली गिरी और उसका हाथ भी टूट गया। तो पहले बेल बजाते थे। बेल का मतलब था कि कोई जो भी कोई काम कर रहा है वो सारे काम छोड़ के यहाँ पे इकट्ठे होंगे। वर्ल्ड हेरिटेज सिटी जब इसको मिला था morning, assalamu alaikum and hello everyone, welcome back to another vlog and another beautiful day at Malaysia। तो रात को मैं लेट सोया लेकिन अभी हम निकल रहे हैं सुबह। अभी हुए हैं यहाँ पे 7:30 AM in the morning। So check the weather। अभी तो मौसम अच्छा है लेकिन बाद में गर्मी हो जाती है यहाँ पे यार, पता नहीं क्यों, लेकिन चलो लेट्स सी। और बारिश भी यहाँ पे जब मर्जी शुरू हो जाती है पता नहीं चलता। तो आज हमें निकलना है एक नई जगह जिसका नाम मैं आपको पहुंच के बताऊंगा। पिकअप पॉइंट पे हमें एक जगह पे पहुंचना है। लाइक यहाँ पे जगह है टाइम स्क्वायर के नाम से ना, वहाँ पे पहुंचेंगे। वहाँ से हमारा पिकअप है, वहाँ से मैं पिक करके फिर हम जहाँ जाएंगे वो मैं वहाँ पे आपको टाइम स्क्वायर पहुँच के बताता हूँ। और हिस्टोरिकल प्लेस है मलेशिया की काफ़ी पुरानी, तो वहाँ पे पहुँच के फिर मैं आपको बताता हूँ। लेट्स गो। ओके, अब फर्स्ट टाइम हुआ है जल्दी आ गई, वरना कम अज़ कम यहाँ पे 5 मिनट वेट करना पड़ता। सो चलते हैं नीचे, वहाँ पे बस टैक्सी में बुक की है, वो आ रही है और उस पर बैठते हैं और पहुँचते हैं अपने पिकअप पॉइंट पे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं टैक्सी में बैठ गया और अभी मैं जा रहा हूँ पिकअप पॉइंट की तरफ। और आज मैं जा रहा हूँ एक टूर कंपनी के साथ मलाक्का, और एक ओल्डेस्ट सिटी ऑफ मलेशिया, मतलब कि जो मलेशिया की सबसे पुरानी सिटी है ना वो है मलाक्का, और एक बहुत ही पुराना ट्रेडिंग रूट भी है। तो अभी ये चलते हैं पिकअप पॉइंट पे और ऐसा ऐसा आपको इसके बारे में भी बताता हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सो ये है हमारा पिकअप पॉइंट। यही बोला था टाइम स्क्वायर के सामने स्टारबक्स के सामने उसने बोला था कि यहाँ पे पिकअप पॉइंट है। सो लेट्स सी, अभी वो गाइड नज़र नहीं आ रहा, उसको मैंने मैसेज में तो छोड़ दिया कि मैं पिकअप पॉइंट पे पहुँच गया हूँ। तो अभी लेट्स सी कितनी देर में वो यहाँ पे आता है, अभी उसका वेट करते हैं, फिर चलते हैं अपनी मंजिल की तरफ। तो अभी 8 साढ़े 8 बजे हम यहाँ से निकल चुके हैं और ये है हमारा गाइड मिस्टर सिंह। और अभी बस वहाँ पे पहुँच के आपको बताते हैं। अभी हम यहाँ से जा रहे हैं मलाक्का। 1 hour later। 1 घंटे की ड्राइव के बाद अभी हम यहाँ पे रुके हैं। यहाँ पे हमारा स्टे है और वॉशरूम, यहाँ कोई कॉफ़ी शॉफ़ी पीनी है उस वजह से। ये इनका हाईवे है सामने, लाइक जैसे हमारी मोटरवे है, ये इनका हाईवे। यहाँ पे सेम हमारे पाकिस्तान की तरह ही बना हुआ है रेस्ट एरिया। तो अभी यहाँ से कुछ खाते पीते हैं, कुछ लेते हैं। तो सुबह निकला मैं फ़ौरन अर्ली मॉर्निंग, कुछ नाश्ता नहीं किया। अभी तो देखता हूँ कुछ मिलता खाने के लिए तो वो लेते हैं। उसके बाद फिर आफ्टर 1 आवर अभी हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँचेंगे। How do you find the roads of Malaysia? How do you find the highways? Good, bad, very good. Okay, I would say we have the best, but if you fall asleep in the bus, you won't wake up. Okay? Now this highway we are traveling on, we go straight from here another 2.5 hours. We can drive into Singapore. Okay, go straight, continue straight, 2.5 hours, we can go into Singapore. If you turn the bus around, you go down towards the north. From here about 7 hours, you can drive into Thailand. From Malaysia, you can drive me to Singapore, you can drive me to Thailand, you can drive me to Laos, you can take a ferry to Indonesia. If you stand at the border of Malaysia and Singapore, Indonesia will be on the right hand side. 1 hour later। सो फाइनली अभी हम पहुँचे हैं अपनी पहली जो हमारी अट्रैक्शन है उसमें। इट्स चर्च, सेंट पीटर चर्च। तो ये मलेशिया का पहला चर्च है और ये बना था 1710 में, 1710 में ये बना चर्च। ये हमारे गाइड है, अभी हम ये थोड़ा बताएंगे इसके बारे में। यहाँ पे गार्डन है, यहाँ पे एक फाउंटेन है जहाँ पे एक क्रॉस बना हुआ है
सो दिस इज़ द एग्जैक्ट लोकेशन जहाँ पे सैंट पीटर जिसका नाम पे ये चर्च है, उस बंदे ने यहाँ पे आके इसकी मतलब बुनियाद रखी। लाइक यहीं से इसकी स्टोरी स्टार्ट हुई और अब इसके 3 हिस्से हैं ऑलमोस्ट। ये फाउंटेन है, यहाँ पे उसका मेन है हिस्सा जहाँ से ये स्टार्ट मतलब इसकी बुनियाद रखी थी। द ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ द चर्च। सो वो वहाँ पे एक डेट है लाइक 1710 जब ये चर्च बना था। तो अभी तक ये मलेशिया का सबसे पुराना चर्च है। लाइक 1710 को ये बना है और एशिया का भी सबसे पुराना अब तक ये चर्च है। थोड़ा सा मलाका के बारे में मैं आपको बताऊं, इधर सबसे पहले आए थे पोर्चुगीज़ के बाद यहाँ पे आए डच के बाद यहाँ पे आए ब्रिटिश के बाद यहाँ पे आए जापानीज़ एंड जापानीज़ के बाद अगेन ब्रिटिश। तो काफ़ी मतलब कि पुरानी हिस्ट्री है इसकी। मलेशिया का सबसे पुराना शहर है। जो मेन बात है इस शहर की वो ये है कि ये है एक मेन ट्रेडर्स का रोड। जो चाइना और इंडिया से जितने भी ट्रेडिंग होती है वो यहीं पे होती है। दिस इज़ द पॉइंट मलाका, क्योंकि यहाँ पे है पोर्ट। यहाँ पे मलेशिया की सबसे मतलब कह लो कि आप जो वेल्दीस्ट पोर्ट है वो है यहाँ पे। और इस वजह से यहाँ पे जितनी भी ट्रेडिंग होती है, जो भी ट्रेडिंग इंडिया और चाइना करते हैं वो ट्रेडिंग यहीं पे होती है। दिस इज़ द मिड पॉइंट इन एशिया फॉर चाइनीज़ एंड फॉर इंडियंस फॉर ट्रेडिंग। अभी चर्च के अंदर भी जाएंगे, अंदर बोल नहीं सकते तो इसलिए मैं अभी आपको बाहर ही बता देता हूँ। ये चर्च रेनोवेट होता है, मतलब सिर्फ मेंटेनेंस होती है, उसके बाद इसको जैसा ही है वैसा ही है। अभी उस दरवाज़े की बैक साइड पे एक विंडो और लकड़ी वुड लगी है, वो उतनी ही पुरानी जितना ये चर्च पुराना है, लाइक 1710। तो इसको रेनोवेट किया जाता है, मतलब रेनोवेट भी उस टाइप का नहीं कि बिल्डिंग चेंज नहीं की जाती, सिर्फ और सिर्फ इसको मेंटेन करते हैं वो। मतलब कि जहाँ से कुछ ख़राब हो जाए उसको ठीक कर दिया थोड़ा बहुत। और बिल्डिंग वैसे की वैसी ही अंदर से लकड़ी की बनी है, उसके ऊपर उन्होंने बस उसकी सेफ्टी के लिए बना दिया। वो आपको नज़र आ रहा होगा पिक्चर एक यहाँ पे, अगर इफ़ यू गाइस कैन सी, इधर पुरानी पिक्चर भी लगी हुई है इस विंडो की अपोजिट साइड पे। थोड़ी देर में अभी ये खुल जाएगा, फिर उधर मैं जाके आपको दिखाता हूँ। अंदर बोल नहीं सकते, ठीक है, आपको व्यू दे दूँगा इसका। The force of that. A few moments later. So this is मलाका रिवर। सुंगाई मलाका मतलब, सुंगाई का मतलब है रिवर और मिलाका मतलब जो ये जगह नाम है मिलाका। ये ऑलमोस्ट 40 किलोमीटर लंबा है और ये सारा हैंडमेड है, मतलब कि ये इन्होंने अपने हाथ से, मतलब कि ये नेचुरल नहीं है, इन्होंने खुद बनाया है। बिकॉज़ इसके इस एंड पे समुंदर है, सी। तो जब ट्रेडिंग के लिए आते थे बड़े बड़े जहाज़, तो वो उस एंड पे रुकते थे और वहाँ से फिर सामान जो भी मतलब उनका होता था वो लोड करते थे छोटी बोट्स पे। और वो बोट्स आती थी यहाँ पे लेके, वो जहाँ पे दरख्त देख रहे हो आप बड़े वाला, यहाँ से फिर ट्रेडिंग शुरू होती थी। मतलब कि क्योंकि बहरी जहाज़ इधर अंदर नहीं आ सकते थे, तो उन्होंने 40 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया सिर्फ बाय हैंडमेड रिवर। एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, वो आगे आपको मैं बोर्ड भी दिखाता हूँ जिस पे लिखा हुआ है वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ऑलमोस्ट ये 40 किलोमीटर लंबी है सारी, और ये सारी टोटली हैंडमेड है। सो ये एक ओल्ड स्ट्रक्चर है, मतलब कि जो इस रिवर के अराउंड जो जहाँ पे भी हम खड़े हैं, यहाँ पे एक फोर्ट था, मतलब किला था। ये सारा उसका एक मतलब कि इन्होंने बनाया हुआ है कि ऐसा किला था इसके चारों तरफ, टू सेव द बोट्स, मतलब जो भी सामान उसमें आता था उनको सेव करने के लिए। ये जो सारी रिवर है ये पोर्चुगीज़ अम्पायर जो था उन्होंने बनाया है। उसके बाद यहाँ पे ब्रिटिश आए। ये स्ट्रक्चर जो है ये ब्रिटिश का है और वो पोर्चुगीज़ था। और यहाँ से सारा डच शुरू हो जाता है, ये सारा डच
मतलब स्ट्रक्चर है ये सारा विद द सेम कलर। सो दिस रिवर इज़ मेड बाय द पोर्चुगीज़, और ये जो किले हैं ये भी उन्होंने बनाए थे। इसके इर्द गिर्द सारा किला था टू सेव द पोर्ट्स, मतलब कि अगर कोई बंदा उनको टैक्स पे नहीं करता और वो ट्रेड कर रहा है यहाँ पे, और अगर वो टैक्स नहीं पे करेगा तो उनकी शिप को ही यहाँ से तबाह कर देंगे, क्योंकि जो भी यहाँ से गुजरता था उसको टैक्स पे करना पड़ता था। और ये है एक क्रेन अराउंड लाइक 450 ईयर्स ओल्ड। और See, you have to change boats to come into trade, all small boats. This river, same thing. Okay, and where we are standing right now, the fort used to surround the whole of Malacca. See, it goes the whole of Malacca. You see this wall over here? They are the same bricks, same material. It goes all the way until the end. ये सारा स्ट्रक्चर जितना भी आपको एक कलर में नज़र आ रहा है ये सारा मेड बाय डच एम्पायर। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो लंबी हुकूमत की है वो डच ने की है। डच के बाद पोर्चुगीज़, उसके बाद ब्रिटिश, एंड द लास्ट वन स्मॉल इज़ जापान ने सिर्फ यहाँ पे ऑलमोस्ट 2 साल तक हुकूमत की है। उसके बाद पोर्चुगीज़ ने यहाँ पे 1005 to 1010 मतलब उसके दरमियान हुकूमत की है, और डच ने यहाँ पे 1080 ईयर्स हुकूमत की है। सो ये सारा डच स्ट्रक्चर है विद द सेम कलर। तो वो फाउंटेन है, उस फाउंटेन के ऊपर पिक्चर है, वो है क्वीन विक्टोरिया की पिक्चर। वो मैं आपको वहाँ पे जाके भी पास जाके दिखाता हूँ। सो ये पहला ट्रक है, फायर ट्रक, लाइक फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी होती है, फायर ट्रक मेड बाय ब्रिटिश, और द फर्स्ट ट्रक इन मलेशिया। ये इसको की से स्टार्ट नहीं करना होता, इसके आगे जो ये हैंडल लगा हुआ है ना, ये शायद आपको नज़र आ रहा हो, ये वाला, इसको घुमाना है मतलब लाइक दिस, और इसने फिर स्टार्ट हो जाना है। और ये पहला ट्रक है मेड बाय ब्रिटिश इन मलेशिया, द फर्स्ट ट्रक, फायर ट्रक ऑफ मलेशिया। A few moments later. सो ये है हाईएस्ट पीक ऑफ मलाका। अभी वहाँ पे वो एक चर्च है और एक ये लाइट हाउस है और एक ये वो स्टैचू है। इसकी स्टोरी मैं आपको बताता हूँ अभी ऊपर जाके। वो वहाँ पे सारा आपको सी नज़र आ रहा है, वो एक मतलब शिप्स राइट हेयर ओवर देयर एंड लाइक ओवर देयर इफ़ यू कैन सी। तो ये सारे मतलब बड़े बड़े जो जहाज़ हैं ये आते हैं यहाँ पे। फिर यहाँ से जो रिवर मैंने आपको दिखाई जो कि हैंडमेड लाइक 40 किलोमीटर्स लॉन्ग रिवर, तो वहाँ से भी वो सामान छोटे मतलब छोटी कश्तियों में रख के उस रिवर के थ्रू पूरे मलाका में ट्रेड करते हैं। और ये अभी है हाईएस्ट पीक ऑफ मलाका, मतलब ये लाइट हाउस और वो चर्च बिल्ड बाय द पोर्चुगीज़, और ये जो लाइट हाउस है बिल्ड बाय द डच। और ये जो है स्टैचू की स्टोरी इसका मैं ऊपर जाकर आपको बताता हूँ। So this is the highest peak of Malacca. This is the lighthouse made by Dutch. ये डच ने बनवाया था लाइट हाउस। वो पीछे था चर्च। So the Portuguese just built that church. और ये चर्च अभी फिलहाल, क्योंकि जब डच आप यहाँ पे आए थे उन्होंने यहाँ पे ब्लास्ट करके उसको सारा मतलब ऊपर से इसकी छत उड़ा दी थी और यहाँ पे एक लाइट हाउस बना दिया, बिकॉज यहाँ से आपको सारी पीक नज़र आएगी। सो ये जो स्टैचू है ये स्टैचू है फ्रांसिस जेवियर एक रिलीजियस रिप्रेजेंटेटिव था पोर्चुगीज़ एम्पायर का। तो ये स्टैचू है और उसके हाथ की स्टोरी ये है कि इसका जो हाथ है वो काटा था ब्रिटिश ने। जब ब्रिटिश यहाँ पे आए थे तो वो इसकी कब्र थी अंदर, इसकी कब्र को खोद के उन्होंने इसमें से जो भी वो सोना चांदियाँ डायमंड्स जो भी अंदर थे उसके वो उन्होंने उसमें से निकाला और उसको वो जब ब्रिटिश यहाँ पे आए उन्होंने यही किया। और उसमें से उनको जितना भी वो अपने साथ सोना चांदी या कुछ भी वो रखते थे ना, जो हाई रैंक के सोल्जर्स थे, फिर वो अपने साथ कब्रों में सोना भी रखते थे। फिर वो जो ब्रिटिश आए, ब्रिटिश ने वो सोना निकाला और वो अपने साथ ले गए। मतलब कि वो जैसे इंडिया में वो आए, पाकिस्तान में उन्होंने किया कि जो वहाँ पे अच्छी चीज़ें थी वो चीज़ें वो अपने साथ ले गए। जो ये बंदा था फ्रांसिस, इसकी कब्र थी राइट देयर यहाँ पे। इस कब्र में जब उन्होंने ये कब्र खोदी तो वो उसकी बॉडी वैसी थी जैसे मतलब कि वो अभी जैसे लाइक 1-2 हफ्ते पहले फोर्थ हुआ, लाइक दैट। तो इसकी डेथ हुई थी 1552 में, दिसंबर 3, 1552 में, और इसको यहाँ पे दफनाया गया था। और ब्रिटिश यहाँ पे आए थे 17 में, मतलब 1700 लाइक 1700 में। तो मतलब आफ्टर 200 ईयर्स तो उन्होंने इसका एक हाथ काटा
लाइक द राइट हैंड, और वो वैसे ही वहाँ पे स्टैचू पे भी टूट गया, मतलब कि अकॉर्डिंग टू द हिस्ट्री जो मुझे उसने गाइड ने बताया कि आसमान से बिजली गिरी और इसका हाथ भी टूट गया। और इसका हाथ अभी रोम में एक चर्च के ऊपर लटकाया हुआ है उन्होंने फॉर द ब्लेसिंग, और जो इसकी बॉडी है वो है इंडिया गोवा में। वो यूँ उस टाइम पे जो ब्रिटिश का हब थी वो थी इंडिया, तो वो इसकी बॉडी को इंडिया ले गए गोवा वहाँ पे जाके, ताकि वो उस पर रिसर्च कर सकें कि इसकी बॉडी पे तक ऐसी फ्रेश क्यों है। तो उसका हाथ काट के उन्होंने अलग किया फॉर द रिसर्च, और उसकी बॉडी को इंडिया गोवा में ले गए, और उसका हाथ अभी रोम में एक चर्च में है फॉर द ब्लेसिंग। फ्रांसिस ज़ेवियर द नेम ऑफ दैट पर्सन। तो ये चर्च मेड बाय द पोर्चुगीज़, और डच ने इसको तबाह करने की कोशिश की लेकिन नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ स्ट्रक्चर काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। तो इन्होंने ये लाइट हाउस बनाया ताकि वो यहाँ से पूरे मलाका पे एक अच्छी नज़र रख सकें, मतलब देख सकें मलाका पूरा कवर हो सके यहाँ से। यहाँ से आप पूरा मलाका देख सकते हो इजीली। So she's my friend. She's from Japan. अच्छा। So this is the first fort of Malaysia. मतलब मलेशिया में जो पहला किला बनाया था ये वो किला है बाय द पोर्चुगीज़। वो आप यहाँ पे इनके स्टैचूज़ भी आपको ये मतलब ये जो अपनी पिक्चर्स वो फॉर मतलब बनाते थे, ये बना था 1670। वो यहाँ पे आई थिंक लिखा हुआ है 1070 1670 ये यहाँ पे, और मेड बाय पोर्चुगीज़। वो वहाँ पे उन्होंने चर्च बनाया था, द हाईएस्ट पीक ऑफ मलाका, और ये एंट्रेंस और एग्ज़िट ऑफ मलाका थी, मतलब यहीं से एंट्रेंस थी ये सारी शहर की तरफ, एग्ज़िट भी यहीं से था। और ये वो स्पॉट है जहाँ पे मलेशिया ने अपनी आज़ादी का ऐलान किया था। यहाँ पे ब्रिटिश फ्लैग था, उसके बाद इन्होंने यहाँ पे जब इसको आज़ादी ली तो जो प्राइम मिनिस्टर था पहले यहाँ पे आके उसने ऐलान किया अपनी आज़ादी का, और यहाँ पे उसने ब्रिटिश फ्लैग उतार के अपना झंडा लगाया मलेशिया का। उसके बाद वो यहाँ से फिर कोलालमपुर गया था दोबारा, वहाँ पे जाकर उसने दोबारा अपनी इंडिपेंडेंस का ऐलान किया कि वी आर नाउ आज़ाद इंडिपेंडेंट। So this car is used by the first Prime Minister of Malaysia. Liquid, gas and solid. Yeah? So अभी हमारा है लंच के लिए अभी हम आए हैं इधर, ये रेस्टोरेंट है, वो हमारी बस है वहाँ पे। ये सारे जो हमारे ग्रुप के मेंबर्स हैं। लंच में क्या है वो भी मैं आपको अंदर जाके दिखाता हूँ। लेट्स सी। दिस इज़ माय फ्रेंड फ्रॉम जर्मनी। ये है फिश प्रॉन्स विद करी राइस एग, वो भी फ्लेवर्ड फिश। A few moments later. So ये है फेमस स्ट्रीट लाइक जंकर वॉक। इसको जंकर वॉक इसलिए कहते हैं, यहाँ पे ज़्यादातर जो है ना चीज़ें वो हैं लाइक स्वीट, मतलब खाने पीने की चीज़ें मीठी, लाइक पेस्ट्रीज़, कॉफ़ी। सो ये जंकर है, इसमें जे साइलेंट है। इस ओंकर स्ट्रीट, मतलब कि ओंकर एक डच बंदे का नाम है और उसके नाम पे ये सारी स्ट्रीट बनाई है। और इधर मतलब कि चाइनीज़ टेम्पल्स हैं, लाइक लॉट ऑफ चाइनीज़ टेम्पल्स, और शॉपिंग की स्ट्रीट है। लाइक इफ़ यू गो ऑन द राइट साइड देयर इज़ अ शॉपिंग स्ट्रीट, और अगर आप जाते हो लेफ़्ट तो सारे टेम्पल्स हैं। जो सबसे बड़ा टेम्पल है वो लास्ट में है, जो इनका अहम टेम्पल है वो लास्ट में है। अभी तो लास्ट टेम्पल पे जा रहा हूँ, देखता हूँ। वेलकम टू जोंकर वॉक। What's my name? Yeah. Okay, so she's from like UK. Yeah. British. Evil British. बात तो सही है। So ये सारा चाइनीज़ कल्चर दोबारा से, वो है एक टेम्पल ये है। अभी चलते हैं टेम्पल भी देखते हैं। लेट्स सी, अभी हमें यहाँ पे 2 घंटे दिए हैं उसने। ये सारे यहाँ पे चाइनीज़ हैं। Here is the first temple. Let's see. So ये है टेम्पल अंदर से। यहाँ पे
यहाँ पे कैंडल्स लगा के ये लोग तो अपनी जो भी इनकी होती है दुआ शुआ वो मांगते हैं लाइक दिस। ये टेंपल सबसे बड़ा जो टेंपल है ये वो वाला है। अभी बाहर और भी छोटे छोटे टेंपल्स हैं आसपास और भी, क्योंकि मुस्लिम्स के बाद चाइनीज़ ही यहाँ पे सबसे ज़्यादा हैं और उसके बाद आते हैं हिंदूज़ लाइक इंडियंस। सो इसलिए इनकी आबादी अच्छी खासी है यहाँ पे। और जो मोस्ट ऑफ द ट्रेड है वो चाइना ही यहाँ पे करता है विद मलेशियंस। तो मलेशिया की तरक्की में चाइना का बहुत अच्छा खासा हाथ है, क्योंकि वो ट्रेडिंग सारी चाइना से और इंडिया से ही होती है यहाँ पे। सो आफ्टर द टेंपल यहाँ पे एक मस्जिद भी है, ये नाम है इसका मस्जिद का। सो ये है वो जहाँ पे क्वीन विक्टोरिया की पिक्चर बनी हुई है। तो ये रही थी 1837 से 1901 तक। तो अब तक की सबसे लंबी जो मतलब कि एम्पायर इस विक्टोरिया ने सबसे लंबा अब तक का हुकूमत जो की है वो इस क्वीन विक्टोरिया ने की थी। सो यहाँ पे एक बड़ी बेल होती थी यहाँ पे, मतलब ये चर्च के बिल्कुल सामने ये चर्च है, ये बना था 1753 अब। सो जिसने भी बेल बजानी होती थी, बेल बजाने का मतलब होता है कि पूरा जो शहर है वो यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा और अनाउंसमेंट होती थी वहाँ पे। यहाँ पे अनाउंसमेंट होती थी, मतलब जो भी अनाउंसमेंट करनी होती थी तो पहले बेल बजाते थे। बेल का मतलब था कि कोई जो भी कोई काम कर रहा है वो सारे काम छोड़ के यहाँ पे इकट्ठे होंगे और वो अनाउंसमेंट जिसने करनी होगी वो बंदा वहाँ पे वो टॉप में वहाँ पे जाएगा और वो वहाँ पे अनाउंसमेंट करेगा। तो यहाँ पे राइट हियर यहाँ पे बेल होती थी जिसको वो मतलब कि जो बंदा अगर किसी को पूरे शहर को इकट्ठा करना होता था तो वो बेल को उसको रिंग करते थे। काफ़ी बड़ी बेल थी। और ये सारा है स्टार्ट, और ये सारा है डच टाइम की। ये बिल्डिंग्स जितनी रेड कलर में ये सारी डच टाइम की बिल्डिंग्स हैं विद द सेम कलर रेड। ये जो पुराना किला है उसके जो बाकियात हैं सारे ये वहाँ पे। और ये है बोर्ड वर्ल्ड हेरिटेज सिटी, जब इसको मिला था 2008 में यूनेस्को की तरफ से। A few moments later. तो ये यहाँ पे एक म्यूज़ियम है, अभी म्यूज़ियम में आए हैं हम। इसमें बस जितनी भी हिस्ट्री मैंने आपको बताई है उसके बारे में बस पिक्चर्स और सब कुछ है। जैसे ये ओल्ड जो इसका मिलाका का एक व्यू है वो दिया हुआ है। और ये सारी हिस्ट्री बताई है, जैसे पोर्चुगीज़ और जैसे मतलब कि डच, उसके बाद ब्रिटिश आए, फिर जापानीज़ आए, फिर ब्रिटिश आए, तो सारा उसके बारे में बताया हुआ। तो ये जो डच लोग द ओल्ड मिलाका, ये जो डच लोग कपड़े पहनते थे पहले, ये जो मिलाका हाउस होते थे पहले, मतलब जो मिलाका में रहने वाले लोगों के घर होते थे। मतलब ये मेन एंट्रेंस, यहाँ से आप आए, यहाँ पे एज अ मतलब बैल्कनी टाइप, और ये फिर उसके बाद आगे एंट्रेंस। ये आ गया फर्स्ट बेडरूम। वो मशीन भी बड़ी है कपड़े वाली। ओके, ये आ गया आई थिंक लिविंग एरिया, और ये किचन। ये वॉशरूम आ गया। सो ये है पुराना व्यू जो मैं आपको बताया कि पहले ये सारा समुंदर, और ये जो हैंडमेड रिवर इन्होंने बनाई 40 किलोमीटर। ये यहाँ पे दो होते थे, मतलब जिन्होंने यहाँ पे किले बनाए थे, जो टैक्स नहीं पे करेगा उसको यहाँ पे गिरा मतलब मार देंगे। बड़े जहाज़ यहाँ पे रुकते थे, यहाँ पे छोटी छोटी बोट्स आती थी सामान लोड करके आगे पूरे मिलाका। 3 hours later. तो अभी इधर उतारा है बस ने, यहाँ से हम सुबह बैठे थे, अभी यहीं पे उसने ड्रॉप किया है और अभी बस मैंने टैक्सी कराई है, टैक्सी आ रही है, अभी उसमें बैठ के जाऊँगा अपने होटल वापस। अभी यहाँ पे बारिश हो रही है, अभी थोड़ी देर पहले इतनी तेज़ बारिश थी, अभी मतलब स्लो हो गई है और बिल्कुल ही रुक गई है अब तो।
अभी बस वेट कर रहा हूँ टैक्सी का, टैक्सी आती है तो उसके बाद फिर अपने होटल पहुँचता हूँ। 2 minutes later. सो फाइनली आई रीच एट माई होटल। अभी मैं पहुँच गया अपने होटल, अभी कमरे में जा रहा हूँ और काफ़ी थक गया हूँ। आज मैंने ऑलमोस्ट 10,000 स्टेप मतलब चला हूँ मैं, तो अभी काफ़ी थकावट हो गई है। सो अभी बस रेस्ट करूँगा और अभी इस ब्लॉग को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह कल एक नेक्स्ट न्यू ब्लॉग में। सो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करके देखो तो वीडियो का ज़्यादा मज़ा आएगा। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। क्योंकि इट्स फ्री फॉर यू गाइस, बट इससे मेरी काफ़ी हेल्प होगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। मुझे ये बताएंगे इस वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा और जो नहीं लगा उसके बारे में तो लाजमी बताएं। तो सी यू गाइस सून इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।